समझते जो द वेस्टलैंड क्वेश्चन KBS TG से 2014 का आया हुआ क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, 2014, 2018, 2017, ये कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन से कैसे ही 3-4 क्वेश्चन निकलेंगे। अब अगर हम TS इलेट को पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन उसके पढ़ रहे हैं, तो किस तरह से उन पर क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर KBS TGT 2014 का क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन झारखंड का जब PGT 2017 हुआ था उसमें सेम क्वेश्चन ये आया है, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर घूमती रहती है, ज़्यादा चेंजेबल इसमें कुछ नहीं है। द वेस्टलैंड द फेमस पोएम बाय TS इलेट इज़ डिवाइडेड इनटू। जो वेस्टलैंड TS इलेट ने लिखी है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हुई है। इस पर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नहीं आया तो दूसरे तरीके से आ जाएगा, तीसरे तरीके से आ जाएगा, पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं TS इलेट को अगर आप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर 5 पार्ट्स इन्होंने दिया हुआ है, 5 पार्ट्स आंसर सही है। जो वेस्टलैंड TS इलेट की पोएम है वो 5 भागों में, सेक्शन में डिवाइड है। अब ये एक लॉन्ग पोएम है, किसने लिखी है, TS इलेट ने लिखी है। कब पब्लिश हुई है, 1922 में पब्लिश हुई है। और इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके 5 सेक्शन इसमें हैं। अब इसका फर्स्ट सेक्शन क्या है, द बरेल ऑफ द डेथ। इसका फर्स्ट सेक्शन या पहले जो पार्ट है उसका नाम है द बरेल ऑफ डेथ। उसके बाद इसके बारे में पोएम के लिखा गया, पार्ट डिवाइड किए गए हैं। इसमें क्या है, डिसइल्यूजनमेंट एंड डिस्पेयर दिया गया है, क्योंकि जब जैसे नेट है, लेवल हार्ड करना होता है एग्जाम का इंग्लिश का, तो फिर ऐसे सीधे नहीं पूछते, फिर पूछा जाता है कि डिसइल्यूजनमेंट एंड डिस्पेयर जो है कौन से भाग में दिया गया है। TS इलेट के द वेस्टलैंड के कौन से भाग में है, तो द बरेल ऑफ द डेथ है। ओवरऑल ये है कि जब हाई लेवल दिया जाता है, लेकिन KBS TGT हो या PGT, जो नॉर्मल ये TGT PGT होते हैं, इसमें इतना हार्ड लेवल नहीं दिया जाता है। सेकेंड पार्ट जो होता है द वेस्टलैंड का, द ए गेम ऑफ चेस है। इसमें क्या एम्प्लॉयज विग्नेट ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स है, अल्टरनेटिंग नरेशन दैट एड्रेस दोज थीम्स एक्सपीरियंसली। इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ जब इसके पार्ट्स दिए जाते हैं तो कैसे दिए जाते हैं, ऑप्शन मैचिंग करने के लिए दिए जाते हैं। द बरेल ऑफ डेथ कैसे, ये नहीं पूछे जाते कैसे। द बरेल ऑफ डेथ लिख देंगे, गेम ऑफ चेस लिख देंगे, सामने 1 2 3 4 5 ऐसे लिख देंगे। तो किस पार्ट का नाम क्या है, जैसे एक गेम ऑफ चेस का नाम सेकंड पार्ट है, तो यहाँ पर सेकंड वाला हमें मैच करना होगा। ये फर्स्ट है तो हमें फर्स्ट वाला मैच करना होगा। तो इस तरह से आपको क्रम से याद होना ये बहुत ज़रूरी है कि क्रम इनका क्या है। गेम ऑफ चेस में थीम्स एक्सपीरियंसली ये हमारा हो गया। तो फायर सरमन ऑफर्स ए फिलोसफिक मेडिटेशन किस पार्ट में दिया गया था, फायर सरमन में दिया गया। कौन सा पार्ट है, 3rd। अब 4th एंड 5th आपके लिए मस्ट है, इम्पोर्टेंट है, ज़रूर आपको पढ़ने हैं। डेथ बाय वाटर कौन सा पार्ट है, 4th। क्या दिया गया है, लिरिकल पेटिशन इसमें दिया गया है। पर सीधा चौथा पार्ट कौन सा है TS इलेट की वेस्टलैंड का, तो आप लर्न कीजिए कौन सा, डेथ बाय वाटर। 5वां पार्ट का नाम बताइएगा, तो व्हाट द थंडर सेड। व्हाट द थंडर सेड कौन सा पार्ट है, 5वां। तो ये घूम के कैसे भी कह रहे आपको पता होना चाहिए 5वां कौन सा, ये तो क्रम से सारे पार्ट आपको बहुत ही ज़रूरी है पता होना, याद होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन आई एम नो प्रिंस हेमलेट नॉर वाज मीन टू बी अपियर इन TS इलेट की कौन से जो पोएम है वहाँ पर ये लाइन जो है लिखी हुई है, जिस पोएम में ये लाइन आती है कि मैं प्रिंस नहीं, ना मैं प्रिंस हेमलेट हूँ, ना मैं उसके जैसा होना चाहता हूँ या होऊंगा। तो द लव सॉन्ग जे एल्फ्रेड प्रूफोक जो इन्होंने लिखा है TS इलेट ने, उसकी ये लाइन है। TS इलेट बहुत बड़े क्रिटिसाइज़ करने वाले थे विलियम शेक्सपियर को। उन्होंने हेमलेट जो विलियम शेक्सपियर का प्ले है उसको क्रिटिसाइज़ करते हुए एक बुक भी लिखी है हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। तो TS इलेट का नाम वहाँ पर भी जोड़ता है कि हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स किसने लिखी है, तो TS इलेट ने लिखी है। यहाँ पर उन्होंने ये लाइन भी यूज़ की है उसकी, द लव सॉन्ग जे एल्फ्रेड प्रूफोक में इन्होंने लाइन जो यूज़ की है ये। अब TS इलेट में होती है द लव, ये होती है, ऐसा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। पर यहाँ पर ये आ रहा है कि TS इलेट कैसे ऑथर थे, अमेरिकन ब्रिटिश थे। ये क्वेश्चन दिया जाता है कि अमेरिकन ब्रिटिश ऑथर कौन थे, TS इलेट। TS इलेट का जन्म कब हुआ, 1888, 1888। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चीज़ है और कई बार इनका जन्म ही बहुत पूछा गया हुआ है। विच मॉडर्न इंग्लिश पोएम हैज़ द फॉलोइंग ओपनिंग,
कि जो इंग्लिश पोएम में ये लाइनें इन लाइनों से स्टार्ट होती है। लेट अस टू देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इन स्प्रेड एंड अगेंस्ट द स्काई। KBS PGT 2018 के में आया हुआ क्वेश्चन है। तो द लव सॉन्ग ऑफ J. एल्फ्रेड प्रूफोक में ये लाइनें अपियर होती हैं। अब यहाँ तक ये हो गया। द पोएम डिस्क्राइब क्या करती है? ड्रामा ऑफ लिटरेरी एंग्विश को ये जो है पोएम डिस्क्राइब करती है, क्योंकि ड्रामा ऑफ लिटरेरी एंग्विश भी पूछा जाता है कि कौन सी पोएम है ड्रामा ऑफ लिटरेरी एंग्विश को डिस्क्राइब करती है। तो कौन सी पोएम हमारी? द लव सॉन्ग ऑफ J. एल्फ्रेड प्रूफोक। और ए ड्रामेटिक इंटीरियर मोनोलॉग कौन सा है? एन अर्बन मैन का। यहाँ ये क्वेश्चन भी बनता है। कौन सा है मोनोलॉग है? एक अर्बन मैन का मोनोलॉग कौन सी पोएम है? तो J. एल्फ्रेड द लव सॉन्ग ऑफ J. एल्फ्रेड प्रूफोक। इसका तो नाम इतना लंबा है। फीलिंग ऑफ आइसोलेशन 2 यहाँ इतना ही, यहाँ तक ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है। थैंक्स अ लॉट।